164 करोड़ का अस्पताल कब तक रहेगा बदहाल? पहले हमने चलाया था कि 164 करोड़ का अस्पताल है बदहाल। अब ये कह रहे हैं कि कब तक रहेगा बदहाल, क्योंकि ग्वालियर के इस अस्पताल में आज फिर विस्तार न्यूज की टीम पहुंची थी। जब विस्तार न्यूज कोई खबर दिखाता है तो उसकी तह तक जाता है, और जब बात आपसे जुड़ी हुई हो तो हम उस हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं जो लापरवाही के लिए जिम्मेदार होता है। हमने आपसे वादा किया था कि जब तक ग्वालियर के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की फॉल सीलिंग नहीं बन जाएगी तब तक जिम्मेदारों से सवाल पूछते रहेंगे। शनिवार को हमने ग्वालियर के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखाई थी, जहां फॉल सीलिंग टूटकर कभी भी किसी मरीज के सिर पर गिर सकती है। अस्पताल की लिफ्ट बंद पड़ी है, सीवरेज लाइन खराब है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, और 164 करोड़ रुपए की लागत से बने अस्पताल में मरीजों और स्टाफ की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमारे सहयोगी अनिल गौर इस बदहाली की वजह जानने के लिए अस्पताल से जुड़े अधिकारियों के पास पहुंचे। आपको पता है अधिकारियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हमें तो अस्पताल ही नहीं मिला, अस्पताल बनाने वाली कंपनी ने हैंडओवर ही नहीं दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। अस्पताल प्रबंधन ने क्या कहा है, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। और डीसीएच बनाए जाने के बाद लगभग 1-1.25 साल तक कोविड के मरीज यहाँ पे भर्ती रहकर उनका उपचार किया गया। तो उसके बाद कंपनी ने हमें पत्र लिखा कि चूंकि 1 साल से आप बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं, आपने बिल्डिंग का उपयोग किया है, तो हम ये मानते हैं कि आपने हैंडओवर ले लिया है, और हमारा जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड DLP 1 ईयर का था वो भी कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद से उनके कोई भी कर्मचारी या अधिकारी हमें हैंडओवर देने के लिए या कमियों को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। चूँकि हम यूज़र हैं, तो जिनने बनाया या जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, इसके बारे में वही लोग बता सकते हैं। हमारा काम है कि उनको सूचित करना, और जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको एक लेमैन की तरह से उस पर लिख के और उनको भेजना। बाकी का क्यों आ रही है और कैसे ठीक होगी, इसके बारे में जो भी निर्माण एजेंसी है या उसके इंजीनियर्स हैं वही इस बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। दरअसल अधिकारी अपने बचाव में जो दलील दे रहे हैं उसकी हकीकत हम आपको बताते हैं। साल 2018 में ये अस्पताल बना था, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग बनी थी, सीलिंग और सीवरेज का काम बचा था। साल 2019 में कोरोना आया तो ग्वालियर के तत्कालीन कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश पर अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराया गया। यानी निर्माण पूरा होने से पहले अस्पताल मरीजों के लिए खोल दिया गया। अस्पताल का निर्माण HSCC इंडिया कंपनी ने किया था, जो देश भर के कई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना चुकी है। अस्पताल प्रबंधन ने यह भी आरोप लगाया है कि वो HSCC को कई बार अस्पताल के हैंडओवर के लिए पत्र लिख चुके हैं, लेकिन ना तो कंपनी उनके पत्र का जवाब दे रही है और ना अस्पताल का हैंडओवर किया जा रहा है। मतलब बिना हैंडओवर किए अस्पताल चल रहा है। यानी कि अस्पताल प्रबंधन ने पूरा ठीकरा निर्माण कंपनी पर फोड़ दिया। अब निर्माण कंपनी को ढूंढना पड़ेगा कि भाई हैंडओवर क्यों नहीं दे रहे। लेकिन इन दोनों के बीच नुकसान आम आदमी का हो रहा है, क्योंकि फॉल सीलिंग गिरेगी तो किसी मरीज या उनके परिजन के सिर पर ही गिरेगी। जान जाएगी तो किसी की गरीब की ही जाएगी। अधिकारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके केबिन में सीलिंग आज भी चकाचक। सीधे मुद्दे की बात यही है कि जिस जनता के टैक्स से अधिकारियों को सैलरी मिलती है, ये बड़े बड़े अस्पताल बनते हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और हम भी जब तक पड़ताल करते रहेंगे जब तक सिस्टम में बैठे उस लापरवाह अफसर का पता नहीं चल जाता।